जय हिंद दोस्तों। टॉप 1000 MCQ जो नीट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस सीरीज़ को आगे लेके चल रहे हैं। और आज हम क्वेश्चन करा रहे हैं इकोसिस्टम का, यानी इकोसिस्टम के जितने भी NCERT बेस्ड क्वेश्चन है और जिसके मैक्सिमम चांसेस है कि आने वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वह आज क्वेश्चन कराएंगे। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि विच ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द लार्जेस्ट मैन मेड इकोसिस्टम, यानी इनमें से कौन सा सबसे बड़ा मैन मेड इकोसिस्टम है, यानी कि इंसान के द्वारा, मनुष्य के द्वारा बनाया हुआ इकोसिस्टम की बात कर रहा है। जू बिल्कुल नहीं, गार्डन ये भी मैन मेड है, जू भी, गार्डन भी मैन मेड है, एक्वेरियम तो बहुत छोटा होता है ये भी मैन मेड है। एंड एग्रो इकोसिस्टम जिसके बात करें क्रॉप फील्ड की बात कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा अगर इकोसिस्टम होता है मैन मेड तो वो होता है एग्रो इकोसिस्टम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू मेक द स्टडी ऑफ ग्लोबल इकोसिस्टम इजियर इट इज़ ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी बेसिक कैटेगरीज, यानी कि ग्लोबल इकोसिस्टम को इजीली स्टडी करने के लिए इकोसिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किए गए हैं। तो वो होता है 2 पार्ट में, एक है बायोटिक कंपोनेंट और एक है एबायोटिक कंपोनेंट। इससे क्या होगा कि ग्लोबल इकोसिस्टम को इजीली स्टडी कर सकते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में जितने भी लिविंग थिंग है सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक कंपोनेंट में क्या होता है, जितने भी नॉन लिविंग है, लाइट हो गया एंड वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ये सब क्या है, नॉन लिविंग है। तो ये हो गया एबायोटिक कंपोनेंट। तो आंसर हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ पार, यानी पार का फुल फॉर्म होता है, दैट मीन्स के फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, पार का फुल फॉर्म होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पार कैन बी कैप्चर्ड बाय प्लांट, यानी कितना परसेंट जो प्लांट कैप्चर्ड करता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन को। तो इसका राइट आंसर होता है 2 to 10%। कैप्चर तो 2 से 10% करता है, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस में 1 से लेके 5% ही यूज़ करता है। बाकी सब जो रिस्पायरेटरी लॉस में चला जाता है। तो यहाँ बोल रहा है कि प्लांट कितना कैप्चर कर रहा है, तो कैप्चर कर रहा है 2 to 10%। तो आंसर हो जाएगा 2nd। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय प्रोड्यूसर पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज कोल्ड, क्या बोलता है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द प्रोड्यूसर पर यूनिट टाइम एंड एरिया इज। तो देखो रेट पूछ रहा है पर यूनिट टाइम पे, तो ये हो जाएगा ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अच्छा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, जब ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी लॉस को माइनस कर देंगे, तब जाके हो जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मतलब कितना बना ऑर्गेनिक मैटर फोटोसिंथेसिस के थ्रू, उसके बाद कितना, जितना बनेगा उसको ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, उसमें से जो रेस्पिरेटरी लॉस में चला जाएगा वो हो जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कौन इफेक्ट करता है, तो टेम्परेचर भी इफेक्ट करेगा। अच्छा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होगा, प्रोड्यूसर के थ्रू जो फोटोसिंथेसिस से फूड बनेगा उसी को प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। दैट मीन्स हम इन द सेंस ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी बोल सकते हैं उसको। तो टेम्परेचर हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो गया, सोलर रेडिएशन हो गया, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स ये भी सही है, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्रोड्यूसर ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आंसर हो गया आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल इन सॉइल इज अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, तो किस कंडीशन में होगा। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, देखते हैं, लेस देन 10 डिग्री टेम्परेचर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिल्डअप ऑर्गेनिक मैटर मतलब जमा होना, जहाँ पर डिकम्पोजिशन नहीं होगा
तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा तो कब नहीं होता, जब टेम्परेचर बहुत कम रहता है और ऑक्सीजन की कमी रहेगा। जब ऑक्सीजन होगा नहीं तो डिकम्पोजिशन होगा नहीं, और टेम्परेचर कम रहेगा तो ऐसे ही डिकम्पोजिशन नहीं होता है। इसीलिए तो हम लोग फ्रिज में रखते खाना को, ताकि क्या होगा, खाने का डिकम्पोजिशन नहीं होगा, खाना ख़राब ना हो, या सब्जी वगैरह हो, फल वगैरह हो। तो आंसर क्या हो जाएगा, लो टेम्परेचर में, तो आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमिफिकेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ। तो ह्यूमिफिकेशन जो है, ह्यूमिफिकेशन मतलब ह्यूमस का फॉर्मेशन होना। तो ह्यूमस का फॉर्मेशन जो होता है उसका रिजल्ट क्या मिलता है हमको, तो मिलता है ह्यूमस मिलता है, ह्यूमस। तो ह्यूमस कैसा होता है, एसिडिक होता है एंड डार्क कलर्ड होता है, एसिडिक होता है एंड डार्क कलर होता है, एसिडिक होता है एंड डार्क कलर होता है। आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्री, बर्ड्स, लाइस एंड बैक्टीरिया एबव फूड चेन इज। तो ये कैसा फूड चेन है, मान लेते हैं ट्री है, ट्री एक हो गया, उसमें बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे बर्ड्स हैं। और बर्ड्स में क्या छोटे छोटे क्या लाइस है, लाइस जिसको चिल्लर बोलते हैं। और लाइस को कौन मारता है, बैक्टीरिया मारता है। तो ये कौन सा फूड चेन होगा, तो ये हो जाएगा आपका प्रीडेटरी फूड चेन नहीं, ग्राइजिंग फूड चेन नहीं, डेट्राइटस फूड चेन या पैरासाइटिक फूड चेन, यही दोनों में से कोई होना चाहिए। तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, बताइए। तो ये होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा आपका पैरासाइटिक फूड चेन। क्योंकि ट्री पे कौन बैठा हुआ है, बर्ड्स पे कौन, बर्ड्स को कौन खा रहा है, लाइस खा रहा है, लाइस को कौन मार रहा है, बैक्टीरिया मार रहा है। तो ये हो गया पैरासाइटिक फूड चेन। If 10,000 joule of energy fall on a piece of land, then what is the energy available to at T2 level। देखो 10,000 एनर्जी आया सन से, मान लेते सन से हुआ, कहीं से किसी भी सोर्स से आया लैंड पे, हम लोग जानते हैं उसका कितना एनर्जी में कन्वर्ट आता है। तो इससे पहले बनते सन से जो लाइट आती है 2 से 10% को वो कैप्चर करता है, लेकिन उसको कन्वर्ट करता है 1 से 5% को ही वो ऑर्गेनिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे भी 1 से 5% को ही कन्वर्ट करेगा। तो इसीलिए क्या करें, 1% मान के चलते हैं, 2 जीरो कट जाएगा, 100 बचेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लांट के पास फोटोसिंथेसिस के थ्रू इतना एनर्जी बनाया, यानी हम 100 जूल एनर्जी बनाया। ठीक है, अब क्या होगा, ये जाएगा T2 लेवल पे। तो T2 लेवल पे क्या होगा, 100 का क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा, 10%। तो 10% होगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो कैंसिल, तो 10 जूल बचेगा T2 पे। तो T2 के पास कितना जाएगा, 10 जूल जाएगा। देखिए आप लोग डायरेक्ट जो इसको T1 पे नहीं मान लेना है, ये 10,000 को T1 पे नहीं मान लेना, ये कहीं से आया सोर्स, गया कहाँ, प्लांट के पास, T1 के पास। ये क्या करता है, इस एनर्जी का 1 से लेकर 1 से लेकर 5% को ही कन्वर्ट करता है ऑर्गेनिक एनर्जी में। तो वो जो कितना कन्वर्ट किया वही तो प्रोड्यूसर हुआ, वही तो प्लांट हुआ, उसी को बोलेंगे T1। तो T1 हो गया 100 जूल। अब जाएगा T2 लेवल पे, जो ग्राजिंग एनिमल है जैसे गोट वगैरह हुआ उसको खाएगा, तो वो T2 पे जाएगा, तो इसका 10% ही कन्वर्ट होगा उसमें, क्योंकि लैंडेमैन का नियम बोलता है। चलें, आंसर हो गया आपका 10 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज ओड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। यानी इकोसिस्टम के फंक्शनल एस्पेक्ट के आधार पर कौन सा ओड है, गलत मतलब अलग है, यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा। एनर्जी फ्लो, डिकम्पोजिशन, स्पीसीज कंपोजिशन, न्यूट्रिएंट साइकिल। देखो एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड स्पीसीज कंपोजिशन एंड डिकम्पोजिशन, तो इसमें से आपको जो है थोड़ा सा अलग लग रहा है स्पीसीज कंपोजिशन, क्योंकि डिकम्पोजिशन भी हो रहा है इकोसिस्टम में, एनर्जी फ्लो भी हो रहा है, न्यूट्रिएंट साइकिल भी हो रहा है। स्पीसीज कंपोजिशन का यहाँ पे क्या रोल है, कुछ नहीं है, इसीलिए यही हो जाएगा आंसर। ओड बोला, अलग कौन सा है, बोला मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी इन लैंड एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम इज ट्रांसफर्ड थ्रू। तो यानी लैंड पे मेजर कंड्यूट क्या होता है एनर्जी का, तो होता है डेट्राइटस फूड चेन, एंड जो एक्वाटिक में होता है ग्रेजिंग फूड चेन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, डेट्राइटस फूड चेन एंड ग्रेजिंग फूड चेन रिस्पेक्टिवली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कन्वर्ट लाइट मैटर इनटू एनिमल मैटर, प्लांट मैटर इनटू एनिमल मैटर। इनमें से कौन है जो प्लांट मैटर को एनिमल मैटर में कन्वर्ट कर देता है। टर्माइट्स है एनिमल,
एंड ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है। ठीक है, ये तो इसको भाई ये करा देता है, फ्रैगमेंटेशन करा देता है, जो डिकम्पोजिशन में, ये तो नहीं होगा। तो गोट देखो, प्लांट को खाता है, गोट को हम खाते हैं, तो गोट का क्या खाते हैं, मीट खाते हैं। ठीक है, तो एनिमल मैटर को खाते हैं। तो यही ना हुआ कि प्लांट को गोट खाया, गोट से कन्वर्ट हो गया एनिमल मैटर में, यानी प्लांट से कन्वर्ट हो गया एनिमल मैटर में। एनिमल मैटर कौन है, गोट है। ओके, तो आपका राइट आंसर हो गया गोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी कंट्रीब्यूटेड बाय ओशियन इज डैश बट एरिया कवर्ड इन रिस्पेक्टिवली। तो प्रोडक्टिविटी क्या होगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन का क्या होता है, लो होता है, लेकिन वो एरिया कवर ज़्यादा करता है, तो लो एंड मोर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरलाइजेशन इज परफॉर्म्ड बाय स्मॉल कार्निवोर्स, डेट्राइटस, सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया एंड फंजाई एंड अर्थवर्म एंड टर्माइट्स। हम लोग पढ़े थे मिनरलाइजेशन जो होता है, यानी डिकम्पोजिशन में पढ़े थे। सबसे पहला फ्रैगमेंटेशन हो रहा था। फ्रैगमेंटेशन में क्या हो रहा था कि अर्थवर्म एंड टर्माइट्स जो है डेड मैटर को छोटे छोटे फ्रैगमेंट में कन्वर्ट कर देता था, और उस फ्रैगमेंट में जितने भी वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर होते थे, उसका लीचिंग होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि डिकम्पोजिशन हो रहा था। तो डिकम्पोजिशन कौन करा था, बैक्टीरिया और फंजाई को एंजाइम रिलीज करा था और उसको डाइजेस्ट करा रहा था और वो मिनरल्स में कन्वर्ट कर देता था। तो यही तो होगा, बैक्टीरिया एंड फंजाई हो जाएगा 3 आंसर। हाँ, तो क्वेश्चन है, मेजर साइट ऑफ डिकम्पोजिशन इन सॉइल एंड वाटर बॉडी रिस्पेक्टिवली। तो सॉइल एंड वाटर बॉडी में डिकम्पोजिशन का मेजर साइट क्या होता है, तो सबसे पहले सॉइल का देखना है, फिर वाटर बॉडी का देखना है। तो सॉइल का जो होता है अपर लेयर होता है, और वाटर बॉडी का बॉटम लेयर तो सबसे नीचे होता है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन रिप्रेजेंटेड बाय डेड ऑर्गेनिक मैटर इज, डेट्राइटस बोलते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम इज डैश, एनर्जी फ्लो इज अ डैश फीचर ऑफ इकोसिस्टम। तो इसको क्या बोलता है, इनऑर्गेनिक मैटर बोला है ना, तो इनऑर्गेनिक मैटर के लिए स्टैंडिंग स्टेट होगा, और ऑर्गेनिक मैटर बोलता तो स्टैंडिंग क्रॉप होता है। तो यहाँ हो जाएगा स्टैंडिंग स्टेट। तो स्टैंडिंग स्टेट किस में है, स्टैंडिंग स्टेट है सेकंड में। और आपको तो पता ही होगा कि एनर्जी फ्लो जो फंक्शनल फीचर है, तो आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मेजर यूटिलाइजेशन ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर इज थ्रू डिकम्पोजिशन, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, ह्यूमन एक्टिविटी। तो मेजर यूटिलाइजेशन क्या होता है, तो फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विथ रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन अ डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल एट अ गिवन टाइम। इनकरेक्ट पूछ रहा है ना, तो आपका इनकरेक्ट के लिए क्या आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट के लिए आंसर हो जाएगा कैन बी मेजर्ड एज नंबर एंड is equivalent to standing crop, always represented by dry weight only, expressed both biomass and number। एक बार क्वेश्चन पर आ जाए फिर, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट इन द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल। हाँ, तो ये सिर्फ ड्राई मैटर की बात नहीं कर रहा है, सभी रहेंगे उसमें, वाटर भी कंटेंट भी रहेंगे। ठीक है, तो आंसर 3 हो जाएगा। द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ पिरामिड ऑफ नंबर इज, तो नंबर पिरामिड का सबसे कॉमन शेप होता है अपराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रॉपिक लेवल आर ऑक्युपाइड बाय स्पैरो। तो स्पैरो में जो स्पैरो किस ट्रॉपिक लेवल पे होता है, तो प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर कब, जो सीड ग्रेन को खाएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर जब वो इंसेक्ट को खाएगा। तो यही होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसका आंसर क्या था, 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म वेयर नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड। किसको नहीं दिया गया है, तो डिकम्पोजर को नहीं दिया गया है। वर्किंग एट डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल को नहीं दिया गया है, या पैरासाइट। तो पैरासाइट को तो नहीं दिया, डिकम्पोजर को नहीं दिया, तो आंसर हो जाएगा मोर देन 1। आंसर हो गया मोर देन 1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड चेन सो स्पिंडल शेप पिरामिड ऑफ नंबर। तो राइट आंसर है ट्री वाला, तो यानी कि ट्री बर्ड्स हॉक, ट्री बर्ड्स हॉक, ठीक है। स्पिंडल शेप ऐसा होता है, देखो ऐसा, ये है, ये है, एक ट्री है, एक ही ट्री है, ऐसे बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे बर्ड्स होंगे, तो ये बहुत सारे बर्ड दिखा दिए ऐसे। और हॉक जो बर्ड्स को खाने वाले हैं वो तो कम ही होंगे ना, तो ये यहाँ पे दिखा दिए, तो आंसर हो गया इस तरफ से स्पिंडल शेप। तो किस में होगा ये आपका हो जाएगा ट्री एंड बर्ड्स में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाइड्रेक सक्सेशन रेड स्वैम्प, क्या लिखा है, हाइड्रेक सक्सेशन रेड स्वैम्प स्टेज इज प्रेजेंटेड बाय, तो आपका राइट फ्लोटिंग स्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोलॉजिकल सक्सेशन डैश एंड डैश चेंज द स्पीसीज कंपोजिशन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इकोलॉजिकली सक्सेशन इज ऑर्डरली एंड सिक्वेंशली चेंज इन स्पीसीज कंपोजिशन। एनसीईआरटी का लाइन है ये, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पाइनियर कम्युनिटी स्टेबलाइज एन अ बेयर रॉक इज, तो बेयर रॉक में अगर पूछेगा तो वहाँ पे लाइकेन आंसर मारना पड़ेगा, ठीक है। आंसर हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्सेशन प्रोसीड बाय जेरिक टू मेजिक कंडीशन, बिल्कुल, हाइड्रेक टू मेजिक कंडीशन, बिल्कुल, मेजिक टू जेरिक कंडीशन, मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट, ये दो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो मोर देन 1 ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट चेंज ड्यूरिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में करेक्ट चेंज क्या है, टोटल बायोमास डिक्रीज करेगा, डिकम्पोजर्स ऑलवेज चेंज, लो डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी, ह्यूमस कंटेंट डिक्रीजेज, तो आंसर हो जाएगा 2, डिकम्पोजर्स ऑलवेज चेंज। इनिशियल सीरल स्टेज इन सक्सेशन लो प्रोसेस poses low diversity, have higher diversity, more numerous in secondary succession and so maximum niche specialization, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा poses low diversity, इनिशियली में तो लो डाइवर्सिटी होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। एरिया वेयर सक्सेशन कैन टेक प्लेस 1000 of year to reach climax community is, तो कहाँ पे, बर्न एंड कट फॉरेस्ट, नहीं, यहाँ सेकेंडरी सक्सेशन होगा, यहाँ तो बहुत जल्दी हो जाएगा। सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यूज में आंसर क्या हो जाएगा, सैंड ड्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांजिशनल एरिया इन जेरिक सक्सेशन, मॉसेस, लाइकेन एंड ग्रास, ब्रायोफाइट फॉरेस्ट एंड सर्फ्स, ब्रायोफाइट हर्ब्स एंड सर्फ्स, लाइकेन मॉसेस एंड हर्ब्स, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट हर्ब्स एंड सर्फ्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कार्बन कंस्टिट्यूएंट डैश 40 कितना होता है कार्बन कंस्टिट्यूएंट ड्राई वेट मिलीमीटर का, तो आपका कार्बन कंस्टिट्यूट 49% ऑफ ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड 71% इज डिजॉल्व इन ओशियन बट आउट ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन, तो आपका आंसर हो जाएगा 1, कितना होगा, 1 हो जाएगा। चूज ओड वन विद रिस्पेक्ट टू गैसियस साइकिल, कार्बन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ये गैसियस साइकिल है, जबकि जो सेडिमेंट्री साइकिल में आता है सल्फर एंड फॉस्फोरस, तो आंसर हो जाएगा 4। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन फॉर द कोस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज, सॉइल फॉर्मेशन में 50%, न्यूट्रन साइकिल में लेस देन 10% एंड क्लाइमेटिक रेगुलेशन में 6%, हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ 6%। तो आपका न्यूट्रन साइकिल में जो है लेस देन 10% नहीं होता, यही गलत है। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कॉन्टेजाना, कहाँ चला गया, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट कॉन्टेजाना एवरेज प्राइस टेक ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज इज $33 ट्रिलियन में होता है, 33 ट्रिलियन $। आंसर क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ तक है आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आएंगे जिसमें एनसीईआरटी के जितने भी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन उठाया गया है उसमें यह बताएंगे जो आपको किस लाइन से ये क्वेश्चन लिया गया है और उसको टिक करना है और याद करना है, बार बार पढ़ना है। इससे क्या हो जाएगा, एनसीईआरटी में कमांड बढ़ जाएगा आपका।
ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।